अब मैं कक्षा 9वीं वालों को हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। तो ये भी टोटल 75 अंक का आएगा और यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये भी 18 तक के रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, मतलब किस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सही विकल्प चुनकर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए दिया हुआ है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, अकेली पाठ के लेखक का नाम है। तो अकेली पाठ के जो लेखक का नाम है वो है मन्नू भंडारी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये एकांकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, एकांकी लेना है। इसके बाद है नवलगढ़ राज्य में हर वर्ष मेला कब लगता है। तो ये तो पाठ से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो जीके है वो चीज़ मुझे पता है, तो जीके के प्रश्नों को आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जैसे आपके पाठ में अंदर से क्वेश्चन है, अगर मैं उसको पढ़ूंगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। फिलहाल ये तीसरा प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं है। आगे देखते हैं, जो जो प्रश्न मुझे पता है उत्तर मैं वो सब बताते चलूँगा। इसके बाद देखो, अखबार में नाम छपवाने की प्रबल इच्छा थी। तो ये शायद मैंने कहीं पढ़ा था, गुरदास होगा। ठीक है, गुरदास होगा, इसकी स्टोरी मैंने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा था। जब बचपन में जब ये पेपर पढ़ा था तो इसकी भी इच्छा हुई कि मेरा भी नाम पेपर में आए, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो गुरदास यहाँ पे आएगा लगभग ना। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। देखो मेघालय राज्य है, भोपाल जो है वो उसकी राजधानी है, किसकी, मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों गांव नहीं है, ये क्या है, एक राजधानी है और एक क्या है, राज्य है। इसके बाद देखो माय लीनोंग, ठीक है, माय लीनोंग लिखा हुआ है ना, ये है गांव का नाम है। ठीक है, ये आपको क्या लेना है, गांव का नाम है। तो यही जो है ना मेघालय का एक गांव है। ठीक है, जिसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव में घोषित किया गया है। तो आपको यहाँ पे स ऑप्शन लेना है। काफ़ी देखो कंफ्यूज भरा है। अगर आप जीके जानते हो तो आपके लिए आसान, अगर जीके नहीं जानते हो ना तो यहाँ पे आप मेघालय को भी ले सकते हो, भोपाल को भी ले सकते हो, रामपुर को भी ले सकते हो। रामपुर जिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिला है और जिला नहीं पूछा है, गांव पूछा है। ये ऐसे ही कन्फ्यूज करते हैं क्वेश्चनों में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य क्या है, राजधानी किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन से हमारी राजधानी है पूरे इंडिया में, और कौन कौन से ज़िले हैं। तो आपको पता चलना चाहिए ये चीज़, सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी जानकारी कम से कम रहे अपने स्टेट के बारे में कम से कम। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, उचित संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे जो लिखा है इसका मुझे एक का भी आंसर पता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान में जिसका पता है वो मैं बताते जाता हूँ। मुकुटधर पांडे का जन्म जांजगीर चांपा के खालिस्तान गांव में हुआ था। तो मुकुटधर पांडे जो थे ना, जब बिलासपुर जिला था उस समय जांजगीर चांपा अलग नहीं हुए थे। तो जो गांव था वो जांजगीर चांपा के ही, मतलब वो उस समय तहसील था, या ठीक है तहसील है। तो वहाँ पे बालपुर नाम का जो गांव था ना, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अभी जो ओरिजिनल में जांजगीर चांपा जिला जो बन चुका है, तो 2000 के बाद जिला बना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्या लेना है, बालपुर लेना है। फिर नदिया नरवा तौरा थे खालिस्तान के विश्वास यहाँ। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं पता। ठीक है, ये कुछ एक 20 है, गद्य है, तो इसको ढूंढ के यहाँ पे बीच हिस्से को लिखना है। इसके बाद देखो, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को खालिस्तान तीर्थ कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, संगीत विश्वविद्यालय मतलब कला के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको कला लेना है। ठीक है, ये जीके के टॉपिक है, कला तीर्थ लेना है, तो यहाँ पे कला आ जाएगा। इसके बाद चौथा, हिरन और कोल्हिया खालिस्तान लोक कथा है। तो इसे आप ले सकते हो छत्तीसगढ़ी लोक कथा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैं क्लियर नहीं कह सकता, पर यहाँ पे हिरन और कोल्हिया लिखा है, इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ की है। तो छत्तीसगढ़ी लोक कथा आप ले सकते हो। फिर खालिस्तान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को परिभाषित किया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है। फिर यहाँ पे देखो, स्थायी भाव की संख्या कितनी है। तो स्थायी भाव की संख्या शायद 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 9 लेना है। इसके बाद है रस, श्रृंगार रस की स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस की स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, रति लेना है। रात का राजा किसे कहा जाता है, इसे आपको पता होगा। रात का राजा चंद्रमा को कहते हैं, क्योंकि रात में सिर्फ एक चंद्रमा जो है तारा है ना, तारा भी होता है। तो तारा को भी आप ले सकते हो रात का राजा, और चंद्रमा को भी ले सकते हो। फिलहाल हम चंद्रमा को ही लेते हैं, तो यहाँ पे आप चंद्रमा ले लेना। फिर यहाँ पे माता पिता कौन सा समास है। अब यहाँ पे द्वंद्व है कि द्विगु है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों में से एक होगा ना, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा। माता पिता में समास जो है वो द्वंद्व होना चाहिए। द्विगु समास संख्यावाची होता है, और द्वंद्व समास जो है वो माता पिता, मतलब दोनों प्रधान होते हैं, इस तरह से कुछ होता है।
ठीक है, तो देखना द्विगु या द्वंद्व इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर यहाँ पे देखो चांद शब्द में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाई, तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बाकी प्रश्नों को उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्नों के प्रश्न दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 7 से लेके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ 10 तक के, देखो ठीक है, 7 से 10 तक के। ठीक है, जो जो प्रश्न यहाँ पे देखो, रमन प्रभाव क्या है। फिर 10वां प्रश्न में 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे। ठीक है, ये प्रश्न देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो 11वां प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 11वां प्रश्न में सब प्रश्न व्याख्या करना है। यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को बनाना है, या तो आप अथवा बनाइए या फिर 11वां प्रश्न में जो दिया है उसको बनाइए। फिर यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको 12वां प्रश्न दिखाता हूँ। तो देखो 12वां प्रश्न में भी क्या दिया है, पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, इनमें से किसी एक को ही आपको बनाना है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ 13वां प्रश्न दिखाता हूँ। तो देखो 13 से लेके मैं आपको दिखा देता हूँ 15वां प्रश्न। ठीक है, तो 13 से 15 में देखो, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ पे देखो अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है, केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह की है। फिर कोल्हिया हर बटुरा के खेत में आगी काबर लगा दीस। ठीक है, ये भी प्रश्न देख लो। फिर यहाँ पे गांव के पुल का नाम लाइफ रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया। इसके बाद देखो 15वां प्रश्न में अथवा दिया है, उसमें ग्रीष्मकालीन मतलब ग्रीष्म काल में जहाज के चलने से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ठीक है, वो जो लू है ना, इसको हम लोग मतलब जो छत्तीसगढ़ी में इसे झांझ कह देते हैं, और ये ओरिजिनल में जैसे हिंदी में आप बोलोगे तो उसे लू कहते हो। लू एक बीमारी जैसा है, मान लो जिसको भी लू लगता है वो लंबे समय के लिए बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लू ही मानो। इसके बाद देखो 16वां प्रश्न देख लो। ठीक है, तो मैं आपको 16वां प्रश्न दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसमें आपको क्या बताना है, उचित शीर्षक बताना है। व्यायाम क्यों आवश्यक है, व्यायाम के कितने प्रकार है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसमें सब चीज़ जब जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद गद्यांश का सारांश लिखिए, तो 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो 17वां प्रश्न और 18वां प्रश्न। 17वां प्रश्न अपने प्रचार को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए क्या, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र देते हुए। फिर यहाँ पे जो निबंध दिया है, यहाँ पे निबंध भी देख सकते हो। यही चारों निबंध आपके वार्षिक पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रश्न पत्र दिखा दिया है। फिलहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं पुराना सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, तो ये उसी का एक फॉर्मेट है किस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है।